बंगाल की धरती पर बाबा का धुआंधार स्ट्राइक रेट, टीएमसी खत्म, कांग्रेस सदमे में। 4 मई को जब रिजल्ट आएगा, टीएमसी के गुंडों को कहीं छुपने की जगह नहीं मिलने वाली है। जीत के 82% रिकॉर्ड से घबराए अखिलेश, बड़ी 2027 की चिंताएं। टीएमसी की सरकार से मुक्ति का समय आ गया है। गुंडा मुक्त, माफिया मुक्त, और अगर कोई माफिया सिर उठाता है, यूपी का बुलडोजर उसको सड़कों पर, एक्सप्रेस वे पर उसकी हड्डी पसली एक करता है। तोड़ दिए भगवाधारी ने सारे रिकॉर्ड, देखते रह गए बाबा के विरोधी। गुंडागिर्दी के खिलाफ, अराजकता के खिलाफ खुले आसमान के सामने खड़े होकर के ये आपकी साधना है, और इस साधना की सिद्धि 4 मई को जरूर मिलेगी आपको, कोई आपको रोक नहीं सकता है। दर्शकों नमस्कार, मैं योगेश कांत हूं और आप खबर एक्सपर्ट देख रहे हैं। चुनाव भले ही वेस्ट बंगाल का था, लेकिन दांव पर थी उत्तर प्रदेश की सियासत, क्योंकि मैदान में सिर्फ वोट नहीं, छवि, प्रभाव और 2027 की आहट थी। विपक्ष को भरोसा था कि ममता बनर्जी का किला अड़िग रहेगा, लेकिन नतीजों ने पूरी कहानी उलट दी है। इसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस जमीन तलाशती रह गई, वहीं टीएमसी को भी योगी, मोदी, शाह जैसे तीनों धुरंधरों ने धूल चटा दी। इन सालों में दरअसल बंगाल की जनता बीच कानून व्यवस्था, सुरक्षा और सामाजिक तनाव जैसे मुद्दे लगातार चर्चा में रहे। लोगों के भीतर जमा असंतोष इस बार खुलकर सामने आया, और वही बना सबसे बड़ा फैक्टर। खासकर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर उठे सवालों ने राजनीतिक दिशा बदल दी। बयान, बहस और जमीनी हकीकत सब ने मिलकर माहौल को पूरी तरह प्रभावित कर दिया, और इन्हीं मुद्दों पर सवार होकर भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी नैरेटिव को मोड़ दिया। रणनीति, आक्रामक कैंपेनिंग और मुद्दों की धार, इन सब ने मिलाकर मुकाबले को नया रंग दे दिया। अब सवाल यही है, क्या ये सिर्फ एक चुनावी बदलाव है या फिर 2027 की बड़ी लड़ाई का एक ट्रेलर है? क्योंकि यूपी में विपक्ष सदमे में है, और तो और कांग्रेस सांसद ने तो सपा मुखिया को संदेश दे दिया है कि 27 में 40 सीटें नहीं ला पाओगे। दर्शकों, इन मुद्दों पर सवार होकर भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल की सियासत का रुख मोड़ने की कोशिश तेज कर दी। शुरुआत हुई वेस्ट बंगाल के सोनामुखी से, जहां योगी आदित्यनाथ की पहली ही सभा ने माहौल गर्म कर दिया। मंच पर आते ही उनका अंदाज साफ था, सीधा और तेज आक्रामक था। उन्होंने कहा कि बंगाल बदलाव की ओर बढ़ रहा है, लेकिन जो हालात आज दिख रहे हैं वो चिंता पैदा कर रहे हैं। ये वही धरती है जिसने देश को सांस्कृतिक, शिक्षा और आध्यात्म की विरासत दी, लेकिन आज उस पहचान पर सवाल खड़े हो रहे हैं। योगी ने आरोप लगाया कि सत्ता ने प्रदेश को अव्यवस्थित और अराजकता की ओर धकेल दिया है। उन्होंने अपने अनुभव का हवाला देते हुए कहा था कि कभी उत्तर प्रदेश भी ऐसे ही हालातों से जूझ रहा था, जहां कानून व्यवस्था सबसे बड़ी चुनौती बन चुकी थी, लेकिन सख्त फैसलों ने तस्वीर और तकदीर दोनों बदल दी। उन्हीं वोटरों से अपील की कि वे भविष्य को ध्यान में रखकर फैसला करें, ऐसा फैसला जो आने वाली पीढ़ियों के लिए स्थिरता और विकास की राह तय करे। सभा में उनका संदेश साफ था कि अब वक्त है बदलाव का, वक्त है दिशा तय करने का, और वक्त है बंगाल की उसकी पुरानी पहचान को वापस दिलाने का। योगी आदित्यनाथ क्या कुछ मंच से कहते हुए नजर आ रहे थे, सुनिएगा। देश के अंदर 17,000 से अधिक बड़े कारखाने लगे हैं, लाखों नौजवानों के लिए नौकरी आई है। आज सुरक्षा का वातावरण है, बेटी भी सुरक्षित है, व्यापारी भी सुरक्षित है, हर व्यक्ति को सुरक्षा की गारंटी है। और यूपी का बुलडोजर, बहनों और भाइयों, वो एक्सप्रेसवे ही नहीं बनाता है, माफिया की हड्डी पसली को भी रोड पर मिलाने का काम कर देता है।
और इसीलिए आपसे कहने के लिए मैं आया हूं, समय है, ये अवसर है, ये घुसपैठियों को आपके हक में डकैती डलवाने की छूट देने वाली टीएमसी की सरकार से मुक्ति का समय आ गया है। दर्शकों, पश्चिम बंगाल के चुनावी रण में इस बार एक नाम सबसे ज्यादा चर्चा में रहा, वो नाम योगी आदित्यनाथ, जिसे समर्थक बुलडोजर बाबा के नाम से भी जानते हैं। और इस चुनाव में उनका स्ट्राइक रेट चर्चा का सबसे बड़ा विषय बन गया है। चुनाव प्रचार के दौरान योगी आदित्यनाथ ने कई इलाकों में जनसभाएं की, रोड शो किए और सीधे जनता से संवाद किया। इसी दौरान उन्होंने तारकनाथ टेम्पल में दर्शन भी किए, जहां से उन्होंने सांस्कृतिक और आस्था के मुद्दों को और मजबूती से उठाया। अब बात करते हैं सबसे बड़े आंकड़े की। योगी ने कुल पश्चिम बंगाल की 22 सीटों पर प्रचार प्रसार किया, जिनमें से 18 सीटों पर बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज कराई। 3 सीटों पर तृणमूल कांग्रेस आगे रही, 1 सीट पर इंडियन नेशनल कांग्रेस के खाते में गई। यानी सीधा हिसाब हम लगा सकते हैं कि 22 में से 18 सीटें बीजेपी के खाते में आई, जिन पर योगी आदित्यनाथ ने प्रचार किया, और बाकी जो 4 सीटें थी उसमें से 3 टीएमसी के खाते में गई, 1 कांग्रेस के खाते में गई। अगर हम इन आंकड़ों को निकालने की बात करते हैं तो 82% से अधिक स्ट्राइक रेट योगी आदित्यनाथ का चुनाव प्रचार वहां देखने को मिल रहा है। यानी करीब 82% का ये स्ट्राइक रेट एक बड़ा मार्जिन दे रहा है, जो अपने आप में एक बड़ा राजनीतिक संदेश देता है। इस खास रिपोर्ट में हम आपको एक एक सीट का पूरा हिसाब बताएंगे, कहाँ योगी का असर चला, किन सीटों पर बीजेपी ने बाजी मारी और कहाँ मुकाबला हाथ से निकल गया। क्योंकि ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये उस सियासी प्रभाव की कहानी है जो मैदान में उतरकर नतीजे में बदलती है। तो जुड़े रहिए खबर एक्सपर्ट के साथ, जहां हम आपको बताने जा रहे हैं योगी के पूरे फैक्टर की, पूरी एक एक सीट की सच्चाई और आंकड़े कैसे कैसे रहा। दर्शकों, अब बात करते हैं सीट दर सीट उस असर की, जहां योगी आदित्यनाथ के प्रचार के बाद नतीजों ने सियासी तस्वीर को साफ कर दिया। जहां बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज कराई। सबसे पहला सोनामुखी बीजेपी के दिवाकर घरामी ने शानदार जीत दर्ज की और टीएमसी के कल्लोल शाह को 29,410 वोटों से हराया। दूसरा नंद कुमार बीजेपी के निर्मल खानरा से, ये टीएमसी के सुकुमार को 30,603 वोटों से हराया था। वहीं काशी में दक्षिण अरूप कुमार दास ने टीएमसी के तरुण कुमार जाना को 31,427 वोटों से हराकर बाजी मारी। वहीं वाराणसी में अराजित रॉय ने टीएमसी के विधान उपाध्यक्ष को 11,722 वोटों से शिकस्त दी। तो वहीं दूसरी तरफ रामपुरा हाट ध्रुवा शाह ने टीएमसी के आशीष बनर्जी को 24,233 वोटों से हराया। माथा भांग में निथिगन प्रमाणित ने एक बड़ी बढ़त के साथ टीएमसी के डॉक्टर साबुल बर्मन को 57,090 वोटों से हराया। वहीं धूपगढ़ी में नरेश रॉय ने टीएमसी के निर्मल चंद राय को 38,550 वोटों से पराजित किया। वहीं बांकुड़ा, यानी जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ का रोड शो हुआ था, उसमें नीलांद्र शेखर दाना ने टीएमसी के डॉक्टर अनूप मंडल को 54,177 वोटों से हराया। वहीं पिंगला में स्वागत मन्ना ने टीएमसी के अजीत मैती को 18,480 वोटों से हराया। वहीं जायपुरा में विश्वजीत महतो ने टीएमसी के अर्जुन महतो को 22,218 वोटों से मात दी। वहीं चकदहा में बंकिम चंद्र घोष ने टीएमसी के शुभांकर सिंघा को 36,945 वोटों से हराया। नवदीप में श्रुति शेखर गोस्वामी ने टीएमसी के पुंडरीकाक्षा साहा को 21,444 वोटों से हराया। ये मैं उन चीजों को बता रहा हूं जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने इन सीटों पर प्रचार प्रसार किया था, रोड से किए थे, जमकर भीड़ वहां देखने को मिली थी। सीएम योगी आदित्यनाथ की इन रैलियों का प्रभाव इतना रहा कि उनका जो वोट प्रतिशत है वो 18 सीटों पर जीत दर्ज करके 82% वोट उन्होंने अपने बलबूते पर वहां अर्जित किए। यानी कहीं ना कहीं एक प्रचार प्रसार का एक बहुत बड़ा माध्यम रहा। अब आगे चलते हैं कटवा, जहां कृष्णा घोष ने टीएमसी के रविंद्रनाथ चटर्जी को 35,066 वोटों से हरा दिया।
बागदा में सोम ठाकुर ने टीएमसी के मधुपर्णा ठाकुर को 34,616 वोटों से हराया। कल्याणी में योगी आदित्यनाथ का रोड शो हुआ था, जिसमें अनुपम विश्वास ने टीएमसी के अरविंद नाथ मंडल को 34,792 वोटों से हराया। दमदम, यहाँ पर भी एक रोड शो योगी आदित्यनाथ का हुआ था, जमकर नारेबाजी हुई थी। अरिजीत बख्शी ने टीएमसी के वात्सु बसु को 25,273 वोटों से हराया। राजा रहाट गोपालपुरा यानी तरुण ज्योति तिवारी ने टीएमसी की आदित्य मुंशी को 27,757 वोटों से हराया, जहां टीएमसी ने बढ़त बनाई। अब हम उसे बताते हैं आपको। धाने खाली टीएमसी की असीमा पात्र ने बीजेपी की वर्णिला दास को 13,057 वोटों से हराया। मैं उन सीटों को बता रहा हूं जहां पर योगी आदित्यनाथ ने प्रचार किया। 3 सीटें जिन पर बीजेपी हारी। वोलपुरा में टीएमसी के चंद्रकांत सिन्हा ने बीजेपी के दिलीप घोष को 13,188 वोटों से हराया। गारवेटा में टीएमसी के उत्तरा सिंघा हजारा ने बीजेपी प्रत्याशी को 26,225 वोटों से हराया। जहां कांग्रेस ने अब यानी इसके अलावा जो कांग्रेस ने बाजी मारी एक सीट पर, वो उदय नारायणपुर है, जहां कांग्रेस के आशीष वाकुली ने बीजेपी के प्रभाकर पंडित को 12,227 वोटों से हराया। यानी दर्शकों, हम कह सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ अपने आप में एक बड़ा वर्चस्व रखने वाले बन चुके हैं, क्योंकि निष्कर्ष निकलता है कि 22 सीटों में से 18 सीटें बीजेपी ने जीत दर्ज की है। यानी करीब 82% स्ट्राइक रेट योगी आदित्यनाथ का रहा है। यह आंकड़ा साफ बताता है कि जहां जहां योगी आदित्यनाथ पहुंचे वहां वहां मुकाबला एक तरफा होता गया। अब सवाल बड़ा है, यह सिर्फ वेस्ट बंगाल की जीत है या एक पैटर्न, एक ट्रेंड है जो लगातार अलग अलग राज्यों में दिखाई दे रहा है, चाहे राजस्थान हो या मध्य प्रदेश हो या हरियाणा हो, यहाँ तक कि जम्मू कश्मीर और बंगाल में अब देखने को मिल रहा है। हर जगह एक ही नाम बार बार चर्चा में आ रहा है, वो है योगी आदित्यनाथ। जहां जहां गए वहां वहां असर देखने को मिला। वहां बंगाल में तो असर का आंकड़ा बिल्कुल बदल गया, करीब 82% स्ट्राइक रेट है। अब जनता अब भी सवाल पूछ रही है, क्या यही योगी फैक्टर है 2027 में उत्तर प्रदेश की सत्ता तय करेगा? क्या विपक्ष इस स्ट्राइक रेट का जवाब दे पाएगा, या फिर 2027 में भी वही चेहरा, वही दबदबा और वही नतीजा देखने को मिलेगा? जमीन पर लोगों की राय भी अब साफ बटी हुई नजर आ रही है। कुछ कह रहे हैं कि काम और सख्त फैसलों का असर है, तो कुछ इसे आक्रामक राजनीति या रणनीति की जीत बता रहे हैं। लेकिन एक बात तय है कि अब 2027 का चुनाव सिर्फ यूपी का नहीं रहेगा, ये परफॉर्मेंस बनाम विपक्ष होगा। इसकी सबसे बड़ी लड़ाई बनता चला जा रहा है, और जैसा ट्रेंड में अभी दिख रहा है वो साफ इशारा कर रहा है कि लड़ाई आसान नहीं होगी, किसी के लिए भी नहीं होगी। आप क्या सोचते हैं? क्या 82% स्ट्राइक रेट वाला ये असर 2027 में भी चलेगा? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही तेज, दमदार और गहराई वाली राजनीतिक खबरों के लिए खबर एक्सपर्ट चैनल के साथ बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या ये सिर्फ बंगाल का ट्रेंड है या 2027 की बड़ी सियासी तस्वीर का संकेत उत्तर प्रदेश के लिए है? हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।